हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहुओं के ताने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ी बहू सोनिया घर में घुसते ही जोर से बोली। रविवार की शाम थी, सभी लोग घर पर ही थे। अब क्या हो गया? क्यों सबकी शाम खराब कर रही हो? गुस्से में सुमित ने सोनिया से पूछा। इतने दिन तक तो मैं मुंह बंद किए रही, पर अब मेरे से यह रोज रोज का नाटक नहीं देखा जाता। हमारी भी तो मोहल्ले में नाक कटती है, माँ बाबूजी के कारण, सोनिया ने कहा। भाभी, हुआ क्या यह तो बताइए। आप तो बस पहेलियां ही बुझा रही हैं, देवर शेखर बोला। इतने में देवरानी पारुल भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। अभी सब्जी लेने गई तो देखा बाबूजी माँ का हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे हैं और आस पड़ोस वाले मुंह नीचे किए हंस रहे हैं। कमला जी भी बोल पड़ी। मुझे बताओ, इस उम्र में यह सब क्या अच्छा लगता है? मैं तो उनकी बात पर चुप ही हो गई। जब से रिटायर हुए हैं बाबूजी के तो तेवर ही बदल गए हैं और माँ भी नई नवेली दुल्हन की तरह हर समय शर्माती रहती हैं। घर में बच्चे हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है, सोनिया ने उत्तर दिया। आग तो लगी हुई थी और उसमें घी डालते हुए पारुल भी बोली। हाँ, यह बात तो ठीक है। अभी परसों शाम की तो बात है, बाबूजी रसोई घर में तेल गरम करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वह तो मैं जब चाय देने गई तो माँ झटके से बैठी, परंतु बाबूजी सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, पारुल ने कहा। अभी बातें चल ही रही थी कि पीछे से रमन जी और सुमन जी सैर करके वापस आ गए थे और पारुल की बात उनके कानों में पड़ चुकी थी। कुछ कहे बिना चुपचाप आकर वह भी सोफे पर बैठ गए कि अचानक बड़ा बेटा सुमित बोला। पापा, यह क्या नाटक चल रहा है आजकल? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? सुमित के इतना कहते ही रमन जी गुस्से से बोले। नाटक? तुम मुझे बताओ, अपनी बीवी का ध्यान रखना इसे नाटक कहते हैं? मैं इतने वर्षों तक अपने दफ्तर के काम में उलझा रहा, कभी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि वह खुश है, जब से दो दो बहुएं आई हैं तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी। और जब भी उसको रसोई में लगा देखता तो यही सोचता था कि शरीर चलता रहे, इसीलिए कामकाज में लगी रहती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीनों में मैंने पहली बार महसूस किया कि वह बेचारी तो शरीर में जान ना होते हुए भी बहुओं के डर से रसोई घर में काम करती रहती है, ताकि बुढ़ापे में उससे कोई दो प्यार के बोल बोल सके। पारुल बेटा, जो तुम तेल की बातें कर रही हो, मैंने खुद सुमन को 3 दिन पहले तुम दोनों को यह कहते हुए सुना था कि एक बार तेल गरम करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, परंतु तुम दोनों बहुओं ने अनसुना कर दिया। वह तुम्हारी सास है, तुमने उनकी बात अनसुनी कर दी, परंतु मेरी तो पत्नी है जिसने पूरी उम्र अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है, उसको मैं कैसे छोड़ देता? बल्कि मुझे तो इन 4 महीनों में जिंदगी का ऐसा सबक मिला है कि काश मैंने शुरू में ही सुमन की सेहत का ध्यान रखा हो तो आज इनका स्वास्थ्य और अधिक अच्छा होता। आज तुम दोनों को मेरे मालिश करने पर यह नाटक लगता है और बेशर्मी लगती है। तुम बताओ, क्या अगर एक पत्नी पति की सेवा करती है तो वो भी तुम्हें नाटक लगता है? और बीमारी में पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता क्या? और रही बात हाथ पकड़कर आने की, तो अभी पार्क में चलते चलते उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा था। पत्नी का हाथ थामने में शर्म कैसी? यदि समाज इस पर हमारी हंसी भी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ। यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। ईश्वर की दया से मेरे पास अभी भी मेरी पेंशन इतनी आएगी कि तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सके। रमन जी के कड़वे मगर सच्चे बोल अंदर तक सभी बच्चों को हिला गए। जानते थे कि उनके पिताजी कितने इरादों के पक्के हैं। यदि उन्होंने ठान लिया है तो उनको इस घर में नहीं रहने देंगे। अचानक ही सबके तेवर ही बदल गए। बहुत देर से चुप सुमन जी बोली। सुमित और शेखर, मैं तुम्हें आज सिर्फ एक ही सबक देना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, परंतु अक्सर पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण पत्नियों की ओर देखना भूल जाते हैं। मैं तो कहूँगी तुम दोनों भी सोनिया और पारुल का उसी प्रकार ध्यान रखना शुरू कर दो जैसे तुम्हारे पिताजी अब मेरा रखते हैं, ताकि तुम्हारे रिश्तों की मिठास और गहरी हो और तुम लोगों का रिश्ता अटूट हो। हम औरतें पूरी उम्र बस अपने पतियों के प्यार के दो मीठे बोल और साथ बिताए पलों के लिए ही तो तरसती हैं। सुमन जी की बात सुनकर दिल से सोनिया और पारुल के आंसू निकल गए। जिस सास और ससुर को कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को अपनी बहुओं की सेवा और उनका ध्यान रखने को कह रही थी। झट से आके गले लगकर बोली, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। रमन जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तुम भी अपना नाटक बंद करो
और जाओ हम दोनों के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाओ। मौसम भी तो देखो, बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ लगे झूले पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाएंगे। रमन जी की बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज रमन जी की कठोर मगर सत्य वचन ने घर में सबकी आंखें खोल दी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।